डॉक्टर प्लीज बताइए ना, काली को क्या हुआ? प्लीज गॉड सेक बताइए ना। अमन, ही सफरिंग फ्रॉम लीवर कैंसर। तुम चाहो तो उसका टेस्ट करवा सकते हो, बट मैंने अपने कैरियर में इतना सीरियस केस कभी नहीं देखा। ही इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। व्हाट? लीवर कैंसर? मगर वो तो बिल्कुल ठीक था, ऐसे अचानक? वो ठीक नहीं था। वो 1 महीना पहले भी मेरे पास आया था। मैंने तभी उससे कहा था कि अपना चेकअप करवा ले, मगर मतलब उसने मुझसे? देखो अमन, मुंबई में लोग अक्सर शोहरत और तरक्की की दौड़ में इतना तेज दौड़ते हैं कि उन्हें अपना ही ख्याल नहीं रहता और न ही अपने शरीर का। वी आर ह्यूमन, नॉट अ रोबोट। पर कल्याण जैसे लोगों को इस बात का अंदाजा तब होता है जब चीजें हाथ से निकल चुकी होती हैं। डॉक्टर प्लीज काली को बचा लीजिए। आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं ला कर देता हूँ, फॉर गॉड सेक। सॉरी अमन, अच्छा होगा तुम उसे घर ले जाओ। खिचड़ी हो गई जिंदगी साली, खिचड़ी हो गई जिंदगी, खिचड़ी हो गई जिंदगी साली, खिचड़ी हो गई जिंदगी साली, खिचड़ी हो गई जिंदगी साली, खिचड़ी हो गई जिंदगी। दिव्या, सिड, तुम सही कहते थे। प्रशांत के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। मे बी उसे एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। हाँ, बट वो कभी इसके लिए तैयार नहीं होगा। उसका ईगो, उसका सेल्फ स्टीम इतना ज़्यादा है दिव्या कि वो अपने आगे किसी की नहीं सुनेगा। आई नो। मुझे तो अब अपने रिलेशनशिप की टेंशन होने लगी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अगर मैं प्रशांत को छोड़ दूं तो उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी, और ना छोड़ूं तो मेरा करियर। तुम्हें उसका साथ देना ही होगा दिव्या, और कोई भी नहीं है उसके बारे में सोचने वाला। अपनी जिस दुनिया में वो रहता है ना, वो सिर्फ एक छलावा है, पानी का बुलबुला है बस। जिस दिन ये बात उसे पता चलेगी ना, शायद वो। क्या करूं सिद्धार्थ, कैसे समझाऊं उसे? आई डोंट नो। कुछ करो सिड, प्लीज कुछ करो। मैं प्रशांत को ऐसे नहीं देख सकती। ठीक हो जाएगा यार। वाह, वेरी गुड। वैसे ये पिक्चर की शुरुआत थी या क्लाइमैक्स? सॉरी यार, तुम मैं क्यों तो बस। सॉरी बोल रहे हो सिद्धार्थ? सॉरी ये क्यों बोलेगा? सॉरी तो मैं बोलूंगा, है ना दिव्या? एग्जैक्टली, जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए। और तुम जो कर रही हो उसके लिए तुम्हें फिल्म फेयर अवार्ड चाहिए। द बेस्ट डबल क्रॉस कैरेक्टर गोस टू मिस दिव्या। तालियां। इनफ प्रशांत, तुम फालतू बकवास बंद करो। तुम मेंटल इलनेस के शिकार हो, तुम्हें इलाज चाहिए। और तुम्हें क्या चाहिए? हर रोज नया मर्द, कभी वो कैरेक्टर आर्टिस्ट विवेक, कभी ये चूतिया। यार प्रशांत, बहनचोद, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। निकल जा मेरे घर से, वरना। नो,
सेठ कहीं नहीं जाएगा। ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा घर है। यहाँ का रेंट भी मैं पे करती हूँ और यहाँ के सारे खर्चे भी मैं बेयर करती हूँ। वाह, आई मीन ग्रेट। तुम इस 2 कौड़ी के कैरेक्टर आर्टिस्ट के सामने मेरी औकात दिखा रही हो ना। वो जो भी है तुमसे तो बेहतर है। वो कुछ काम तो करता है, अपने खर्चे खुद चलाता है, माँ बाप को पैसे तो भेजता है। तुम क्या करते हो? अय्याश प्रोड्यूसर के साथ पार्टी। क्या कहा तुमने? मैं कुछ नहीं करता। मैं कोई ऑर्केस्ट्रा का डांसर नहीं हूँ जो घर घर जाके नाचता फिरूं। प्रशांत सिंह राठौर नाम है मेरा। एक्टिंग की दुनिया में लोग मेरा नाम लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, 10 बार। दिव्या, मैं चलता हूँ। प्रशांत, सॉरी। थैंक्स फॉर योर टीचिंग। एक्टिंग के साथ साथ जिंदगी का बहुत बड़ा सबक दिया तुमने। सेठ प्लीज रुक जाओ। बाय दिव्या। सेठ, अच्छा हुआ चले गया साला, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा था। बहनचोद। तुम्हें किसी कांटे की जरूरत नहीं है प्रशांत। तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े कांटे खुद हो। तुम अपने फेलियर के सबसे बड़े रीजन खुद हो। बहुत हो गया तेरा। 2 टके की सीरियल आर्टिस्ट, तेरी औकात कैसे होगी मुझसे इस तरीके बात करने की? प्रशांत सिंह राठौर प्रोड्यूसर को अपनी जेब में रखता है। मैं नहीं जाता किसी के पास, लोग आते हैं मेरे पास मुझे साइन करने के लिए, समझी? प्रशांत, प्रशांत बड़ी, व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर? इतना शोर किस लिए? कुछ नहीं सर, ये लड़की को ना अपने आप पर बहुत घमंड आ गया है। मुझे मेरी औकात दिखा रही है, साली सीरियल आर्टिस्ट। प्रशांत बड़ी, काम डाउन। दिव्या, रहने दो ये सब। प्रशांत, सुबह बात करते हैं, ठीक है? अभी चल के सोते हैं यार। नो, सुबह नहीं, बात अभी करेंगे। क्योंकि सुबह तो आप होंगे नहीं, क्योंकि आपका काम तो पूरा हो चुका है। शराब आपने पी ही ली है, शबाब का भी शौक आपने पूरा कर लिया है। कल जब हम उठेंगे तब तक आप जा चुके होंगे। सो लेट अस डिसाइड नाउ। क्या सच में प्रशांत आपकी फिल्म में काम कर रहा है? और क्या, ये हमारा चेहरा देखने के लिए यहाँ है क्या? तुम जानना चाहते हो ये यहाँ क्या करने आया है? तो सुनो, प्रशांत एक्टर तो अच्छा है पर एक बेहतरीन इंसान भी है ना सर। प्रशांत, तुम्हें अच्छा इंसान लगा? अच्छा क्यों? 1 नंबर का चूतिया है साला, साइको, फ्रस्ट्रेटेड एक्टर। पूरे दादर से अंधेरी तक जितने थर्ड क्लास बार है ना, वहाँ हर शाम को ऐसे हजारों प्रशांत मिल जाएंगे, जिनकी फिल्म वही टेबल पर बनती है, रिलीज होती है और हिट भी हो जाती है। आपस में एक एक अवार्ड बांटकर ऐसे चूतिया ताली बजाते घर वापस आते हैं और फटी हुई चड्डी पहनकर सो जाते हैं। बट सर, अभी तो आप उसके सामने उसकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे थे। करना पड़ता है रागिनी, करना पड़ता है। अब देखो ना, अब मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, तुम्हें लेकर ऐसे किसी होटल में जाऊंगा तो कल को लोग न जाने कौन कौन सी बातें करेंगे। बट यू नो मैं कैसा इंसान हूँ। बस इसी जगह पर प्रशांत जैसे लोग काम आते हैं। 1000 रुपए की शराब पिलाओ, फिल्म का ऑफर दो और वो अपना पिछवाड़ा लेकर खड़े हो जाते हैं, और हमको भी अपना काम निकालने के लिए एक कमरा मिल जाता है। बट सर, ये तो किसी के इमोशन के साथ खेलने वाली बात हुई ना। बेबी, फिल्मों में भी यही होता है। हम ऑडियंस के इमोशन के साथ खेलते हैं, उससे पैसे बनाते हैं। हम इमोशन बेचने वाले लोग हैं, इमोशनल होने वाले नहीं। बट सर, जो विवेक के साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी तो हो सकता है। कम ऑन बेबी, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। वैसे भी जो चीज तुम्हारे पास है वो प्रशांत के पास थोड़ी है। अब ये सब छोड़ो, कल शाम को मिल रही हो ना? हाँ सर, बट कहाँ आना होगा? मैं कॉल करके बताता हूँ। ओके, बाय बाय मेरा सोना, लव यू। बाय सर। ये रागिनी की आवाज है, वही रागिनी जो इस प्रोड्यूसर के साथ पिछले बार आई थी। उसने मुझे सारी रिकॉर्डिंग भेज दी है। अब बताओ प्रशांत, गलत मैं हूँ या ये? साले मादरचोद, आज मरेगा मेरे हाथ से तू। प्रशांत लिसन, प्रशांत मेरी बात सुनो। उसे साले दफा हो जाए यहाँ से, बहनचोद, नहीं तो जान से जाएगा मेरे हाथ से तू। हट! सही कहा था मैंने, झूठ नहीं कहा था। अरे तू है ही 1 नंबर का फ्रस्ट्रेटेड एक्टर, किसी काम का नहीं है। अरे एक तो मैं तुझ पर एहसान कर रहा हूँ और ऊपर से तू मुझ पर। हाँ, नहीं चाहिए किसी का एहसान। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। हाँ, जाता हूँ। सच में इतने दिनों से दिव्या, कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गया हूँ, पागल तो नहीं हो गया हूँ मैं? सेव मी दिव्या, सेव मी। शांत हो जाओ प्लीज प्रशांत। मैं बर्बाद हो गया दिव्या, बर्बाद हो गया। खिचड़ी हो गई जिंदगी, साली खिचड़ी हो गई जिंदगी। खिचड़ी हो गई जिंदगी, साली खिचड़ी हो गई जिंदगी। खिचड़ी हो गई जिंदगी, साली खिचड़ी हो गई जिंदगी।
काली, सब ठीक हो जाएगा भाई, तुम आंखें तो खोल। पर मुझसे बात तो कर काली। हाँ हेलो। हाय अमन, 20 बार कॉल कर चुका हूँ। Why are not responding? सर काली। Forget that bastard कल्ली। उस आर्टिस्ट का पता चला? I am asking to you। कुछ पता चला उस आर्टिस्ट का? नहीं पता चला, मर गया वो आर्टिस्ट। साले बहनचोद, तू आदमी है कि भेड़िया? यहाँ मेरा दोस्त काली अंतिम सांसें गिन रहा है, मर रहा है, वो भी मेरे आंखों के सामने। तुझे वो आर्टिस्ट की पड़ी है? नहीं जानता मैं कुछ। आइंदा मुझे कॉल मत करना। I am really sorry। मुझे पता नहीं था। How is he? ये सब कैसे हुआ? You need some help? कुछ नहीं हो सकता सर। अब ना ही पैसा उसका जान बचा सकता है और ना ही कोई डॉक्टर। बस अब मैं उसे धीरे धीरे मरते हुए देख रहा हूँ। ओह, I know अमन, ये सब कितना डिप्रेसिंग होता है। बट यू नो, ये मुंबई है, लोग आते हैं जाते हैं, पर मुंबई कभी किसी के लिए नहीं रुकता। कल जिस प्रोजेक्ट के लिए जुड़ा हुआ था, अगर तुम उसे पूरा नहीं करोगे तो कैसा लगेगा? ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। अमन, लेट इट बी। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ना मैं कुछ करने की हालत में हूँ और ना मैं कुछ कह पा रहा हूँ। अमन, बी ब्रेव, ऐसे हारते नहीं है। तुम सुबह 10 मिनट के लिए ऑफिस आ जाना प्लीज। उसके बाद तुम कल्ली के पास रहना। ही नीड्स यू, ओके? या प्रशांत, ये क्या कर रहे हो? सुबह सुबह शराब पीता है क्या कोई? बोतल दो दिव्या। नो, तुम जाके आराम करो, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। तुम जाओ, तुमको जाना है ना शूट पे। नो प्रशांत, बच्चों जैसा बिहेव करना बंद करो। तुम भी मुझे बच्चों के जैसा ट्रीट करना बंद करो प्लीज। आई एम सॉरी दिव्या, आई नो तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। मैं भी तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ, तुम्हारा प्रशांत इतना कमजोर नहीं है। ऐसे ऐसे 10 प्रोड्यूसर भी मुझे धोखा देना तो भी डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? प्लीज बोलो दिव्या। भरोसा है प्रशांत, कितना? जितना तुम्हें तुम्हारी एक्टिंग पर है। प्रशांत, ऐसे नहीं करते प्रशांत। प्रशांत, अपने आप को संभालो प्रशांत। अच्छा प्रशांत, 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 मुझे शूट पे जाना है, मैं रेडी होने जा रही हूँ। यू प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मेरा भरोसा मत तोड़ना। ना। बोल ही देती हूँ यार। स्टूपिड मैनेजर कहीं का। हे या मैडम बोलिए। हाय, लिसन,
आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने सॉरी लेट से कॉल किया। प्लीज़ आज मेरा सीन शेड्यूल से हटा दो। हटाना क्या मैडम, आज तो आपका शूट था ही नहीं। व्हाट? मेरा जब शूट था ही नहीं तो तुमने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? सॉरी मैडम, प्रोड्यूसर सर ने स्पेशली मना किया हुआ था। मैं आपको पर्सनली फोन करने वाला था, लेकिन क्यों? क्या हुआ? मैडम लगता है आपको शो से निकाल दिए गए। मैडम आपका डुप्लीकेट बुला करके आपका एक्सीडेंट का सीन शूट करवा रहे हैं और आपका ट्रैक बंद कर दिए गए। व्हाट? मगर ऐसे कैसे? अब मैं आपको क्या बताऊं मैडम। मैडम मुझे सेट पर बुला रहे हैं, मैं रखता हूँ। कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? बस ठीक ही हूँ, एक एक दिन करके जिंदगी काट रहा हूँ। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ठीक है पापा, बहुत जल्दी एक फिल्म करने वाला हूँ। ये बात तो कई बार कह चुका है बेटा, लेकिन इस बार तुम्हारी बात सच हो, भगवान करे। एक बात और है बेटा, कल पंडित जी घर आए थे। पंडित जी? पंडित जी किस लिए? वो तुम्हारी मम्मी का अस्थि कलश अब भी पूजा घर में पड़ा है। कह रहे थे इस साल मुहूर्त अच्छा है, तो बेटा अपनी मम्मी का अस्थि कलश को विसर्जन करके उसे मुक्ति दे दे बेटा। सुन रहा है ना? हाँ पापा, सुन रहा हूँ। यहाँ छत्तीसगढ़ से काशी बहुत दूर है बेटा, वरना मैं ही चला जाता। आपको जाने की जरूरत नहीं है पापा, मैं जाऊंगा ना। मैं विसर्जन करूंगा ना मम्मी की अस्थियां। लेकिन कब बेटे, कब? 5 साल हो गए तुम्हारी मम्मी को शरीर छोड़े। पापा मैंने मम्मी को वादा किया था, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज होगी ना, उसके अगले दिन ही मैं मम्मी की अस्थियां लेकर काशी जाऊंगा। वादा तूने किया था और भुगतना उस बेचारी को पड़ रहा। जब जिंदा थी तब उसने तेरी फिल्म का इंतजार किया, अब मरने के बाद तो उसे आराम दे दे बेटा, आराम दे दे। हो जाएगा पापा, इस बार हो जाएगा पक्का। जल्दी करना बेटा, जल्दी करना। ज्यादा देर हुई तो शायद तुम्हें 2 कलश का अस्थि विसर्जन करना पड़ेगा बेटा। खिचड़ी हो गई जिंदगी, खिचड़ी हो गई जिंदगी, साली खिचड़ी हो गई जिंदगी। सौंधी खुशबू से भरा था, भरा
पाया, जिसको चाहा वो न पाया, जो न चाहा वही मिली, वही मिली, वही मिली। खिचड़ी हो गई जिंदगी साली, खिचड़ी हो गई जिंदगी, खिचड़ी हो गई जिंदगी साली, खिचड़ी हो गई जिंदगी। बंद आँखों का वो सपना, आँख खुली तो काला था। बंद आँखों का वो सपना, आँख खुली तो काला था। देखूं जिधर मैं जहाँ भी साला, वहाँ मकड़ का जाला था। धीमे जहर की लत लगा के, लत लगा के, लत लगा के, धीमे जहर की लत लगा के, मुझको मारे सिली सिली, सिली सिली, सिली सिली। खिचड़ी हो गई जिंदगी साली, खिचड़ी हो गई जिंदगी, खिचड़ी हो गई जिंदगी साली, खिचड़ी हो गई जिंदगी। दिल लगी मैं कर बैठा मैं बंदगी। दिल लगी मैं कर बैठा मैं बंदगी। खिचड़ी हो गई जिंदगी साली, खिचड़ी हो गई जिंदगी, खिचड़ी हो गई जिंदगी साली, खिचड़ी हो गई जिंदगी। सौंधी खुशबू से भरा था, भरा था, सौंधी खुशबू से भरा था। धूप रहती खिली खिली, खिली खिली, खिली खिली। खिचड़ी हो गई जिंदगी साली, खिचड़ी हो गई जिंदगी, खिचड़ी हो गई जिंदगी साली, खिचड़ी हो गई जिंदगी, खिचड़ी हो गई जिंदगी साली, खिचड़ी हो गई जिंदगी, खिचड़ी हो गई जिंदगी साली, खिचड़ी हो गई जिंदगी। पहले ही प्रशांत को लेकर तुम इतनी टेंस थी, ऊपर से अब ये नई प्रॉब्लम। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है हमारे तुम्हें साथ। समझ में नहीं आ रहा है सेठ, मुझे सब समझ में आ रहा है। मतलब ये है कि हम जैसे एक्टर्स की ना यही कहानी है। रंग रूप चेहरा कद काठी कैसा भी हो, बट स्टोरी सेम टू सेम। वो पीछे तो मेरे पहले से ही पड़ा था, इवन अप्रोच भी किया था, बट जब मैंने मना कर दिया तो ये तो होना ही था। तुम किसकी बात कर रही हो? प्रोड्यूसर की, और किसकी। बांद्रा ले जाने की बात कर रहा था मुझे, और अच्छी फिल्म का ऑफर भी दे रहा था, पर जब मैंने मना कर दिया तो सीरियल में से मेरा ट्रैक हटा दिया। दिव्या, तुम टैलेंटेड हो, काम और भी मिल जाएगा तुम्हें, बट अभी हमें प्रशांत को संभालना है। वही तो टेंशन है यार। मेरा सब काम अच्छा चल रहा था तो सब मैनेज हो जाता था, अब कैसे होगा? सब हो जाएगा दिव्या, इससे अच्छा काम मिलेगा तुम्हें। जितना अच्छा रोल मिलेगा उतने अच्छे होटल में चलने के ऑफर भी मिलेंगे। कभी कभी तो लगता है मैं क्यों मना कर रही हूँ इन्हें। आखिर कब तक अपने आप को बचा के रख पाऊंगी इनसे, कब तक? अरे यार दिव्या, रिलैक्स, इतना स्ट्रेस मत लो यार। 1-2 दिन का समय तो दो ऊपर वाले को, सब ठीक हो जाएगा। और
ऊपर वाला चाहता भी यही है कि तुम प्रशांत के साथ ज्यादा से ज्यादा समय गुजारो। शायद इसलिए। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। अब तो समय ही समय है। मैं कल ही प्रशांत को किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाऊंगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। कम ऑन, गिव मी अ हाई फाइव। नो, गिव मी अ हग। सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? अमन पानी, अमन पानी, पानी, अमन। खिचड़ी हो गई जिंदगी साली, खिचड़ी हो गई जिंदगी, खिचड़ी हो गई जिंदगी साली, खिचड़ी हो गई जिंदगी, खिचड़ी हो गई जिंदगी साली, खिचड़ी हो गई जिंदगी साली, खिचड़ी हो खिचड़ी हो गई जिंदगी साली।